खंडशः समाकलन क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी। आज हम खंडशः समाकलन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक, इसमें क्या आपको जानना है कि सबसे पहले तो एक रूल्स याद रखेंगे आप। आइलेट का रूल्स होता है आइलेट। ठीक, आइलेट, ये रूल्स याद रखेंगे। ठीक, इसमें जो है आई आएगा आपका, ठीक, एल लॉग वाले, ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगी, ई से ट्रिग्नोमेट्री रहेगा और ई जो है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म रहेगा। इसमें से जो भी पहले आएगा, जो भी सबसे पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो दूसरी बार आएगा वो हमारा सेकंड फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई एक उदाहरण लेकर चलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने इंटीग्रेशन किया फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है तो रूल्स ये है कि पहले वाले टर्म को आप वैसे लिखिए, सेकंड वाले का समाकलन करिए, माइनस फर्स्ट वाले का आपको डिफरेंशियल करना है, फिर सेकंड वाले का आपको समाकलन करना है और फिर पूरे का आपको समाकलन करना है। क्लियर हुआ? ठीक, ये हो गया। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जिस टर्म का यानी जिस फंक्शन का पद का समाकलन नहीं होगा वो हमारा पहला पद होगा। ठीक, यानी प्रथम पद गुणे द्वितीय पद का समाकलन माइनस प्रथम पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ठीक, यानी फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड का इंटीग्रल फिर टोटल का इंटीग्रल हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक एनसीईआरटी का है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा है एक्स साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? गुड। चलिए अब इसमें देखिए क्या है कि किसको हम पहला माने। x क्या है आपका? x क्या है? अलजेब्रा है, बीजीय पद है। और साइन x क्या है? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय फलन है। तो इसमें देखिए ये a है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो a वाला पहले आया है, t वाला बाद में है, तो x हमारा पहला होगा और साइन x हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा क्या होगा? ये दूसरा टर्म। तो हमने x वाले को मान लिया फर्स्ट टर्म और साइन x वाले को क्या मान लिया? सेकेंड टर्म। किस तरह से अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन करते हैं तो रूल्स हमारा क्या कहता है कि पहले वाले को ऐसे लिख दीजिए और दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक, फिर माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, पहले वाले का अवकलन करिए, यानी इसको लिखेंगे dx अपॉन dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रल का सिंबल लगाइए, दूसरे वाले का समाकलन करेंगे, साइन x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरे का समाकलन हो जाएगा। समझ में आया इतना? पहले को जैसे का तैसा लिख देना है, दूसरे का समाकलन करना है, फिर पहले का अवकलन करना है, फिर दूसरे का समाकलन करना है, फिर जो उधर वाला होगा पूरे का समाकलन हो जाएगा। क्लियर? चलिए x इंटू साइन एक्स, साइन x आ गया तो साइन x का समाकलन क्या होता है? साइन x का समाकलन cos x हो जाएगा। ठीक, x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है, साइन x का cos x हो जाएगा। ठीक, ये हमारा cos x हो गया। अब आपको क्या लिखना है? x cos x माइनस cos x का समाकलन क्या होता है? साइन x हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक, इस तरह से आपका जो है साइन x का cos x हो जाता है, cos x का साइन x हो जाता है। ये हम समाकलन पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। समझ में आया? ठीक, हाँ, अच्छा,
हाँ साइन एक्स का ये निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव में लिखेंगे। कॉस वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्लस में होता है। अगर आप दोनों से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए, नहीं कॉमन लेना है तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। क्लियर हुआ, ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x, यही रूल से लेकर चलना है आपको। एक्स साइन 3x dx हो जाएगा। तो पहले वाले को ऐसे उतार दीजिए, दूसरके वाले का समाकलन कीजिए, माइनस लगाइए, पहले वाले का अवकलन कीजिए, दूसरे वाले का समाकलन कीजिए, फिर ये पूरे का समाकलन कीजिए इस तरह से। तो x वाला तो x ही रहेगा, साइन का वहां पर आप पढ़ चुके माइनस का cos x होता है, हम cos x न लिख के क्या लिखेंगे, cos 3x, क्योंकि एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल x ना होकर क्या है 3x है, तो जब 3x है तो 3x लिखेंगे। ठीक, और जब डिफरेंशियल होता है तो ये गुणांक आगे आ जाता है, और जब इंटीग्रेशन होता है तो ये गुणांक कहाँ पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, यानी अपॉन में 3 हो जाएगा। माइनस लगाइए, x का अवकलन 1 होता ही है, साइन 3x का करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ये cos 3x हो जाएगा। फिर आप ऐसे dx लगा देंगे। हाँ यहाँ पर भी ध्यान देना, साइन x को जब cos x में बदलें तो माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर जब cos x का करेंगे तो sin x हो जाएगा। अब सही है। अब यहाँ पर जब ये साइन को cos बदले माइनस आया तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो माइनस एक्स cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 को आगे कर लीजिए, ये हो जाएगा cos 3x dx हो जाएगा। फिर cos 3x का करना है आपको, तो माइनस का cos 3x अपॉन में 3 प्लस 1/3, और cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन 3x, और ये 3x अपॉन कहाँ से आ जाएगा, नीचे आ गया। अब चाहे तो पूरे से 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इस 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, 9 हो जाएगा। तो cos 3x अपॉन में 3 प्लस 1/9 साइन 3x हो गया। एक ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था x साइन 3x का। क्लियर, चलिए YouTube पे भी ये वीडियो आपको मिलता रहेगा, आशुतोष क्लासेज 7632 पर देखिएगा, आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्लास 9 क्लास 10 दोनों का आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन e की पावर वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर x। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंस वाला टर्म आ गया, घातांकीय रूप आ गया यहाँ पर e वाला। तो आपको पता है कि e की पावर x चाहे डिफरेंशियल में हो चाहे इंटीग्रल में हो, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों का फार्मूला सेम होता है। e की पावर x का डिफरेंशियल यानी अवकलन करेंगे तो e की पावर x होगा, e की पावर x का समाकलन करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तब भी आपको e की पावर x ही मिलेगा। ये एक ऐसा पद होता है जिसका डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों समान होता है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों समान होता है। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसमें किसको हम पहला पद माने, किसको दूसरा पद माने, ये भी ध्यान देना है। x आपका अलजेब्रा हो गया, e एक्सपोनेंस हो गया, तो ये फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को आप पहले लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले को हमने लिख दिया पहले एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का हम समाकलन करेंगे, माइनस लगाएंगे, पहले वाले का अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन dx, दूसरे वाले का फिर समाकलन करेंगे e की पावर x dx हो जाएगा, फिर पूरे का समाकलन कर देना है ऐसे। तो एक्स स्क्वायर तो उसी तरह से रहेगा,
e की पावर x का e की पावर x होता ही है। x स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा। अभी भी देखिए आपका समाकलन नहीं हटा, फिर उन दोनों में वही नियम लगाएंगे, यानी ये वाला तो रहेगा ही एक्स स्क्वायर e की पावर x। अब इसमें फिर हम वही टर्म लगाएंगे फर्स्ट और सेकेंड वाला। तो इसमें क्या करना है, पहला पद आपको वैसे ही लिख देना है 2x, सेकेंड वाले का हमने यहाँ पर समाकलन कर दिया, माइनस लगाकर फर्स्ट वाले का हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल हो गया, सेकेंड वाले का समाकलन करेंगे, फिर पूरे का समाकलन करेंगे, ठीक, ऐसे ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर e की पावर x, माइनस के अंदर गुणा करते रहेंगे 2x e की पावर x, ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ ये 2x का x का 1 हो जाएगा, दो गुणांक है वैसे ही रहेगा, और e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर e की पावर x, 2x e की पावर x प्लस दो कोफिशिएंट है बाहर हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक। समझ में आया। अब देखिए इसको माइनस कर सकते हैं, लाइक टर्म है, सजाती पद है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x, एक मिनट नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, ठीक, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पूरा आपका आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये आपका हो गया e की पावर x के रूप में हो गया। एक आपको log वाला बता देते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ x log x dx, x log x। अब देखिए यहाँ पर l है, l का मतलब log, तो log वाला हमें पहले लिखना पड़ेगा और अलजेब्रा वाले को बाद में। तो log वाला आपका फर्स्ट टर्म हो गया और अलजेब्रा वाला आपका सेकेंड टर्म हो गया। वैसे भी देख लीजिए log x का समाकलन नहीं होता है, log x का समाकलन नहीं होता है, 1/x आता है तो उसका समाकलन log x हो जाता है, और log x का क्या होता है, अवकलन होता है। तो इसलिए हम log x को क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म मानेंगे, यानी पहला पद। तो log x हमारा पहला पद हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रल कर रहे हैं, माइनस log x का डिफरेंशियल होगा, log x का डिफरेंशियल होगा और x का समाकलन होगा, और ये पूरे का समाकलन होगा। समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे करना है, पहला पद सेम वैसे लिख देना है, दूसरे का समाकलन करना है, माइनस लगाना है, पहले का अवकलन करना है, दूसरे का समाकलन करना है, फिर दोनों के गुणनफल का फिर समाकलन कर देना, नहीं इंटीग्रेशन कर देना है। तो log x तो ऐसे ही रहेगा, x का समाकलन पता ही है कि x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, log x का अवकलन पता ही है 1/x होता है, x का समाकलन x स्क्वायर होता है, ये भी पता है। x से एक पावर समाप्त हो गया, तो बचा आपका यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2, log x माइनस x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x dx बचेगा, देन x स्क्वायर बाई 2 log x हो जाएगा, और x का समाकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। बस यही ध्यान देना है कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड, इसमें हमने इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है। इस तरह से आपका ये लॉग वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो लॉग वाला लगभग अब हो जाएगा, 5वां क्वेश्चन भी लॉग वाला है, 6 वाला भी लॉग वाला है। एक इनवर्स का क्वेश्चन देखते हैं, इसका इनवर्स का, ठीक, इनवर्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इनवर्स वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 7, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x dx, x साइन इनवर्स dx, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आइलेट के अकॉर्डिंग जो है ये इनवर्स वाला सवाल आ गया, तो आई वाला पहले आया, तो क्योंकि साइन इनवर्स x का समाकलन नहीं होता है, अवकलन होता है, तो साइन इनवर्स x को आप पहला पद मानेंगे, साइन इनवर्स x को पहला, x वाले को दूसरा मानेंगे, माइनस लगाइए, साइन इनवर्स x का आपको डिफरेंशियल करना है, ये डिफरेंशियल हो गया, और दूसरे वाले का समाकलन करना है, और ये पूरे का समाकलन कर देना है, ठीक। तो साइन इनवर्स x तो वैसे ही रहेगा, x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2
और यहां पर ध्यान देंगे साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2dx। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसमें से 1/2 को हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बच गया। अब यहां पर क्या करेंगे आप, ठीक, अगर आप नीचे वाले को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो हमारा क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो चलिए एक लाइन यहां पर देखते हैं लगाकर। जैसे हमारा दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, ठीक, तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस टी मिल जाएगी। पक्षांतर किया गया, ट्रांसपोर्टिंग किया गया। और अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, एक का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिलेगी dx की, तो माइनस का 1/2x dt हो जाएगा। अगर वहाँ वैल्यू हम रखते भी हैं तो 1 माइनस टी ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रूट में t हो जाएगा, और 1/2 यहाँ पर x आ गया, तो x की वैल्यू नहीं मिलेगी, x की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, x की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं यहाँ पर। अब नीचे से मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो देखिए करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स तो इसी तरह से रहेगा, ठीक। इस माइनस को हम ऐसे प्लस बना दे रहे हैं, देखिएगा इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, जब माइनस को प्लस बनाएंगे यानी ये माइनस अंदर हो गया। क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि नीचे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे जब माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक, नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसलिए ऊपर भी मुझे वही चाहिए तभी तो कटेगा, तो कटने के लिए हमने ऐसा किया। अब नीचे देखिए 1 भी चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक जोड़ लेंगे, एक घटा देंगे ऊपर, ये हमने एक ऐड कर लिया और एक हमने माइनस कर लिया, और नीचे आपका वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। समझ में आया, एक जोड़ेंगे एक घटा देंगे, क्योंकि इसको काटोगे 0 फिर ऊपर वाला ही लाइन हमको मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, 1 को अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। देखिए इस लाइन को भी ध्यान से देखिएगा, ये हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हमने अलग कर लिया। अब -1 को भी अलग करेंगे, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। इससे क्या फायदा होगा आपको, यहां से हम रेशनलाइज करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ठीक, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, परमेयीकरण करने पर ऊपर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले जाएंगे तो नीचे आपका रूट समाप्त हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इंटीग्रेशन में ही है अभी, ठीक। और इधर तो आपका फार्मूला दिख ही रहा है कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का, इसकी जगह तो हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये कट गया, अंडर रूट में आपका बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस 1/2 का इसमें भी गुणा होगा, तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब आपको जो गुणा करना है वो किसका करना है, फार्मूला किसका यूज करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1/2 एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? किसका फार्मूला यूज करना है? ठीक, इसका जो फार्मूला था, केवल इतने वाले की जगह हम 1 को अगर ए मान लें, फार्मूले से मैच कराएंगे, ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो करना क्या है, ये पहला वाला तो सेम वैसे उतार देना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया, इस पूरे की जगह जहां पर a लिखा है उसकी जगह 1 करना है, जहां x है तो वहां x रहेगा। ये हो गया 1/2 x, तो ये हमने x लिख दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1/2 रहेगा, और यहाँ से साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह 1 रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा इतने की जगह हुआ, केवल इतने की जगह, और ये माइनस का 1/2 साइन इनवर्स, 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ये पहले से ही अलग था, इस 1/2 को अंदर ले जाएंगे, गुणा करेंगे, 1/2 को अंदर ले जाकर गुणा करेंगे, तो देखते रहिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया x, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का इसमें भी गुणा होगा, 1/4 साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स x हो गया। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का जब एलसीएम लेंगे इधर से बचेगा साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स एक्स और अपान में 4, इन दोनों को माइनस कर देना है, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको घटाएंगे माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस बचेगा यहाँ पर, माइनस साइन इनवर्स एक्स अपान 4। अब चाहें तो पूरे से 1/2 कॉमन ले सकते हैं या 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक इनवर्स वाला सवाल था, थोड़ा बड़ा था ये सवाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। सेम ऐसे ही आपका टेन इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स वाला ऐसे ही मानकर लगाना है। ठीक, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। इसमें देखिए आपको मानकर लगाना पड़ेगा। ठीक, क्या मानेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर, लेट दैट, माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मान लीजिए, चाहे थीटा मान लीजिए, तो चलिए थीटा मान लेते हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन को उधर ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन का क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। डिफरेंशियल कर रहे हैं तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब वहां पर वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की जगह आपको क्या लिख देना है, थीटा स्क्वायर लगा देना है, और डी एक्स की जगह आपको लिख देना है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड अब किसको माने, अब एक आपका थीटा का मतलब यही अल्फाबेटिकल यानी बी
बीजीय पद यानी अलजेब्रा वाला हो गया। तो ये आइलेट के अकॉर्डिंग जो है, आइलेट के अकॉर्डिंग जो है इसको हम फर्स्ट फंक्शन माने, अलजेब्रा और वो आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा वाले को आपको पहले मानना पड़ेगा, तो अलजेब्रा वाले को हम पहले मानेंगे, यानी थीटा स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे ऐसे, फर्स्ट फंक्शन। और कॉस थीटा का आपको पता ही है कि कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, पहले वाले को, पहले वाले को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर, और दूसरे वाले का आपको समाकलन करना है, माइनस पहले वाले का अवकलन करना है। तो अब क्या लिखेंगे, अब dx नहीं लिखेंगे, डी थीटा ही आपको लिखना है, और यहाँ पर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो जाएगा, डी थीटा, और ये पूरे का समाकलन डी थीटा, थीटा स्क्वायर। उसी तरह से कॉस का समाकलन, कॉस का समाकलन क्या होगा, साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थीटा स्क्वायर का आपको जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा साइन थीटा माइनस 2 को आगे कर लेंगे, फिर यहाँ पर वही आइलेट वाला रूल्स लगाएंगे, पहला फंक्शन उसी तरह से, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, पहला उसी तरह से, दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन यानी माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, पहले वाले का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में होगा, तो ये माइनस माइनस हम प्लस कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिल गया थीटा साइन थीटा माइनस का अंदर गुणा हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2 और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, कुछ से जुड़ेगा घटेगा, हाँ ये वाला 2 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा को माइनस कर देंगे तो बचेगा माइनस का साइन थीटा बचेगा, और प्लस का 2 थीटा कॉस थीटा बचेगा, 2 थीटा कॉस थीटा बचेगा। ठीक, अब यहाँ से आपको थीटा हटाना है, थीटा हटाकर आपको क्या रखना है, थीटा हटाकर क्या रख देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि थीटा की जगह हमने क्या माना है, साइन इनवर्स, क्या माना है, साइन इनवर्स। तो जहां पर आपको थीटा दिख रहा होगा वहां आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का साइन, थीटा को हटा रहे हैं, थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक, प्लस 2 थीटा की जगह लिख देना है साइन इनवर्स एक्स लिख देना है, और यहाँ पर भी थीटा की जगह आपको लिख देना है साइन इनवर्स एक्स लिख देना है, ये हो गया। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका क्या है कि जब हमने x इक्वल टू साइन थीटा माना था तो ऐसे ही देख लीजिए, साइन थीटा की जगह आपको x रखना है, क्योंकि साइन से साइन ये कट जाएगा तो माइनस का x बचेगा, ठीक, और ये 2 साइन इनवर्स तो रहेगा ही, प्लस का 2 साइन इनवर्स x, इसको ऐसे ही उतार देना है, बचा आपका कॉस साइन इनवर्स x। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, हमारा कॉस थीटा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपने लिखा है x, तो कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन की जगह x लिखेंगे तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो आपका ये भी रूल्स होता है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हुआ। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।